नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। आज हम रीजनिंग के बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो के पार्ट नंबर होने वाला है, वीडियो के पार्ट नंबर आपको 14 होने वाला है। जो आप सब नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 13 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। जो पूछे जाने वाले हर एक एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन को आज हम रखे हैं। एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो एसएससी टोटल लाइव क्लास पर आपको डेली रीजनिंग के पार्ट मिलेगा, नए नए पार्ट। देखिए 10 प्रश्न आज हम लेकर आए हैं। अलग अलग प्रकार का प्रश्न लेकर आए हैं। जो आप सब हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि 13 का संबंध हमारा 27 से है, उसी तरह से पूछा जा रहा है आप लोगों से कि हमारा 31 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से आप सब देखिए कि हमारा 13 से 27 लिख रहा है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि 31 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। आप सब ज़रूर थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हमारा 13, तो 13 गुने 2 कर देंगे तो हमारा 26 हो जाएगा। 26 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। 27 यहाँ हमारा दिया गया है, 27 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे हमारा 31 को हम क्या करेंगे तो 31 गुने 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 62 हो गया। प्लस 1 की ऊपर देखिए प्लस 1 की है तो इसे ही प्लस 1 करेंगे। प्लस 1 करेंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। 63 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपको 63 भरा जाएगा। देखिए समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि लोहा का संबंध धातु से है, उसी तरह से पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन से संबंध हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। आप लोग जरूर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिए और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। जिस तरह से देखिए लोहा का संबंध धातु से दिया गया, लोहा हमारा धातु होता है, उसी तरह से ऑक्सीजन से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर गैस भरा जाएगा। गैस भरा जाएगा। गैस हमारा कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न। देखिए 28, 27 से हमारा 756 दिया गया है। उसी तरह से हमारा 17 और 23 से हमारा 391 दिया गया। उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारा 16 और 21 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। देखिए एक हमारा क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है। इसी में पूछा जा रहा है कि हमारा कौन सा आंसर होगा। देखिए ध्यान से आप सब जरूर देखिएगा। देखिए हम इस प्रश्न को देखिए लेया से देखेंगे तो हमारा देखिए बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। देखिए 391 और हमारा 756 दिया गया है। देखिए इस साइड से हम सॉल्व करने के सोचेंगे तो हमारा देखिए 28 और 27 को हम क्या करें कि हमारा 756 हो जाए। उसी तरह से कह रहा है कि 17 और 23 को हम क्या करें कि हमारा 391 हो जाएगा।
देखिए आगे देखेंगे तो हमारा 16 21 को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क पर आ जाए। देखिए ध्यान से आप वीडियो को रोककर और खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के काम कीजिएगा। जब परीक्षा में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा मिसिंग नंबर से। देखिए 28 गुने 27, जब 28 और 27 को गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 756 हो जाएगा। 756 हो गया। उसी तरह से देखिए 28 और जो 27 को गुना किए तो हमारा 576 हो जाता, 776 है, 776 हो जाएगा। आगे देखेंगे जब हम 17 को गुना करेंगे 23 के साथ, जब हम 23 के देखिए 7 21 के 1 लिख लिए हैं और 3 एकम 3 और 7 दूना 14, तो हमारा 17 हो जाएगा, हासिल 2 तो हमारा 19 हो गया। अब देखिए आगे 2 एकम 2 1 3 हमारा हो जाएगा 391 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे कि हमारा 16 गुने 21, अब 16 21 के गुना करेंगे जब हम, तो हमारा 6 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। और 1 देखिए गुने कर लेते हैं, 21 और 16 को जब हम गुना करेंगे, जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा 6 एकम 6 हो गया, 6 दूना 12 1 यहाँ हो जाएगा 3 हो गया। आगे जब गुना करेंगे, जब हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 1 हासिल जोड़ देंगे तो 3, हमारा 336 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। ध्यान से आप सब देखिएगा, 336 हमारा भरा जाएगा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। देखिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस के मतलब गुना होता है तो माइनस का मतलब जोड़ होता है, तो गुना का मतलब हमारा भाग होता है, तो भाग का मतलब हमारा माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर क्या होगा। देखिए हमारा एक समीकरण दिया गया है, देखिए एक समीकरण भी हमारा दिया गया है। इस समीकरण हमारा गलत है, जो हमारा ऊपर बोला गया है, जो प्लस के जगह पर गुना, जो हमारा प्लस होगा, जहाँ हमारा प्लस होगा तहाँ हमारा गुना होगा, और जहाँ माइनस, देखिए जहाँ माइनस होगा तहाँ हमारा प्लस का चिन्ह दिया जाएगा। देखिए गुना जहाँ होगा तहाँ हमारा भाग का चिन्ह दिया जाएगा, जहाँ भाग होगा तहाँ माइनस का चिन्ह दिया जाएगा। अब इस तरह से हम इस समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आप रोक कर जरूर बनाने की कोशिश कीजिए, हम इतना बता दिए तब भी आप खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के समीकरण को। देखिए पहले तो हम गुना देखेंगे, तो गुना हमारा 27 देखिए हम यहाँ कर लेते हैं 27 गुना का अर्थ हमारा भाग दिया गया है, गुना का अर्थ हमारा भाग दिया गया है, ठीक। और आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो भाग के अर्थ हमारा कहाँ है, भाग का अर्थ हमारा माइनस दिया गया है, तो भाग के अर्थ पर हमारा -30 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा प्लस कहाँ है, तो प्लस के जगह पर हमारा गुना दिया गया है। देखिए प्लस के जगह पर हमारा गुना दिया गया है, तो प्लस के जगह पर गुना जब हम 5 करेंगे तो हमारा समीकरण इस तरह का। देखिए पहले भाग के क्रिया होगा, तक बाद जोड़ के, भाग के क्रिया होगा, तक बाद गुना के होगा, तक बाद जोड़ के, तक बाद घटाव का क्रिया होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारा जब गुना का अर्थ दिया गया था तो गुना के अर्थ पर हमारा भाग दिया गया है। उसी तरह से देखिए भाग के जगह पर माइनस के चिन्ह दिया गया है, और जोड़ के जगह पर हमारा गुना का चिन्ह दिया गया है, और घटाव हमारा कहाँ है, घटाव के
अर्थ पर हमारा प्लस के चिन्ह दिया गया, तो प्लस हमारा 125 हो जाएगा, 125। अभी समीकरण को जल्द से जल्द हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले हम भाग के क्रिया करेंगे, तक बाद गुना के क्रिया करेंगे, तक बाद जोड़ के क्रिया करेंगे, तक बाद हम घटाव के क्रिया करेंगे। ठीक, देखिए जब हम भाग देंगे 3 में 27 से तो हमारा 9 हो जाएगा, और -30 जो हम गुना, देखिए गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हमारा 150 हो जाएगा, एक ही साथ कर देते हैं, और प्लस 125 दिया गया है। देखिए 9 हमारा 125, जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इस प्लस में है और इसमें भी प्लस में है, तो हमारा 25 और 9 हो जाएगा हमारा 34, जो हमारा 134 मैंने लिख देते हैं, और माइनस हमारा 150। जब हम घटाएंगे तो हमारा -16 निकल कर आंसर आ जाएगा, -16 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए हम इस समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। इस वाले क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का प्रश्न, जो आप सब जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए एक में हमारा घुटने के बल से चलना, और दूसरा है बैठना, और तीसरा में दौड़ना, और 4 में खड़े होना, और 5 में हमारा चलना दिया गया है। किस तरह से हमारा दिया गया है वह आप समीकरण को ध्यान से देखिएगा। देखिए 1 में हमारा घुटना दिया है, किस तरह का सही क्रम में हम बतलाया जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जाए। सही से आप समझ लीजिएगा कि हमारा किस तरह को होगा, पहले किसको हम रखेंगे पहले और किसको बाद में, किसको बीच में, वह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए 1 में हमारा हो जाएगा घुटना, घुटने के बल से चलना, जो हमारा 1 नंबर हो जाएगा। 2 में हमारा हो जाएगा दौड़ना, 2 में हमारा हो जाएगा दौड़ना, और 4 में हमारा हो जाएगा खड़े होना, 4 में हो जाएगा। और 5 में हमारा हो जाएगा चलना, और हमारा 5 में चलना हो गया, 2 में बैठना हो गया। 1 2 4 5 2 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। जो इस क्रम को हम आसानी से सजा लिए हैं। ध्यान से देखिएगा। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति को विषम आकृति को पहचान करें। पहचान करने के लिए हमारा आकृति देखिए, ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन बी में देखिएगा, ऑप्शन सी में देखिएगा, ऑप्शन डी में देखिएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरह का आकृति हमारा दिया गया है। इसको विषम आकृति को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से आप कुछ देखिएगा। देखिए हमारा 1 दिया गया है, दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है। देखिए 3 को हमारा खल दिया गया है। ऑप्शन बी में देखेंगे तो 1 खल हो गया, दूसरा खल हो गया, और तीसरा खल हो गया, और चौथा खल हो गया। देखिए इस वाले भी ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 4 हमारा 4 खल दिया गया है। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और 4। देखिए हमारा सारा ऑप्शन में हम देखेंगे तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमारा 3 खल दिया गया है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया है, ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारा 4 खल दिया गया है। देखिए सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सबसे अलग ऑप्शन है। देखिए ए में हमारा 3 खल दिया गया है, सभी में हमारा 4 4 खल दिया गया है, तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन हमारा
ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो हमारा 2, 3, 7, 16, 32 से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, हमारा श्रृंखला दिया गया है, ऊपर की ओर हमारा श्रृंखला दिया गया है। देखिए बढ़ते क्रम में हमारा श्रृंखला दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए 2, 3, 7, देखिए 2, 3, 7, 16, 32। ध्यान से देखिएगा, जब हम अंतर को देखेंगे तो हमारा 2 से 3 हमारा 1 होता है, और 3 से जब हम 7 देखेंगे तो हमारा 4 होता है, और 4 के बाद हम देखेंगे तो 7 के बाद हमारा 16 दिया गया है, तो 16 हमारा कितना पर आता है, तो 9 पर आता है। तो हमारा यहाँ 9 हो जाएगा। 9 का अंतर है, प्लस का अंतर है, मतलब 1 प्लस हुआ, प्लस 4 अंतर हुआ, प्लस 9 अंतर हुआ। तो उसी तरह से देखें 16 से 32 हमारा दिया गया है। 16 से 32 हमारा कितना का हो जाएगा, 16 से 32 हमारा 16 का हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखेंगे, 1 हमारा दिया गया है, और हमारा 4 दिया गया है, और 9 दिया गया है, 16 दिया गया है। तो आगे हमारा क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 होगा, 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा 4 का स्क्वायर हमारा 16 है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 है, और 3 का स्क्वायर हमारा 9 है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 दिया गया है, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा। उसी तरह से देखिए बढ़ते क्रम में क्या है, 1 के तक बाद 2 के तक बाद 3 के तक बाद 4 के, तो आगे हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर हमारा 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। देखिए प्लस 25 हो जाए, 25 का अंतर होगा, 25 जब हम 32 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 2 5 हमारा 57 हो जाएगा। 57 इस क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 57 भरा जाएगा। 57 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित अक्षरों को चुनिए। जिस तरह से ए बी से हमारा जेड वाई दिया गया है, तो उसी तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि सी डी से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए ए के विपरीत हमारा जेड होता है, बी के विपरीत हमारा वाई होता है, ठीक, और हमारा सी का विपरीत और डी का विपरीत पूछ रहा है। देखिए याद नहीं होगा तो आप याद कर लीजिएगा। ए बी सी डी का पहला अनुसार पर हमारा ए आता है, ए के विपरीत जेड और वाई, ठीक, पूछा गया है कि सी डी जो हमारा एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक। देखिए ए के विपरीत हमारा ए बी सी डी के पहला अनुसार पर 1 आता है, और ए बी सी डी के जेड जो हमारा 26 पर है। देखिए प्लस 1 और 26 जोड़ेंगे तो हमारा 27 होगा, और 27 पर हमारा x, 27 पर हमारा जेड दिया गया है। उसी तरह से बी का विपरीत हमारा वाई होता है। देखिए बी हमारा 2 पर आता है, ये आता है हमारा 25 पर, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से देखेंगे सी का विपरीत हमारा क्या होता है। देखिए सी हमारा 3 पर आता है, हमको 27 पुराना है, तो सी हमारा 3 पर आता है, और हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 27 पूर जाएगा। 24 जोड़ेंगे तो 24 पर हमारा क्या होता है, तो हमारा x होता है, जो हमारा 24 पर x होता है। आगे देखेंगे तो डी हमारा 4 पर आता है, हमको 27 पुराना है, तो हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 27 पूर जाएगा।
देखिए हम 23 जोड़ेंगे तो हमारा 27 पे डी 4 पर आता है, 23 हमारा यदि डब्लू हमारा 23 पर आता है तो 23 और 4 27 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो हमारा डब्लू इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरा जाएगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर एक्स और डब्लू भरा जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। जितना हमारे भाई वीडियो को देख रहे हैं वह ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। जो हमारा दर्पण दिया गया है उसका प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ध्यान से देखिए, जब हम दाएं से लेकर बाएं में आकृति को लेकर जाएंगे तो चाहे बाएं से दाएं में लाएंगे तो हमारा आकृति कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए आकृति हमारा क्या दिया गया है, देखिए इस तरह का हमारा दिया गया है। देखिए आकृति जब हम इसको ए आर ले जाएंगे, चाहे इसको ए आर लाएंगे, इसको ए आर लाएंगे, चाहे इसको ए आर लाएंगे तो एक ही होगा। जो हमारा दर्पण होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह का हो गया। देखिए हमारा गोल यहाँ देखिए गोल दिया गया है, वो गोल तो हमारा जब चेंज करेंगे तो हमारा इस तरह का हो जाएगा। जो देखिए हमारा इस तरह का आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि विषम की मतलब क्या है, देखिए ये हमारा कितना का स्क्वायर दिया गया है। तो हमारा कितना का स्क्वायर है? जो हमारा ऑप्शन ए को देखेंगे तो हमारा 40 का स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर हमारा 1600 होता है। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा ये ऑप्शन बी को तो हमारा 50 का स्क्वायर होता है। आगे देखेंगे तो हमारा इस 60 का स्क्वायर है। आगे देखिए ऑप्शन डी को देखेंगे तो ऑप्शन डी जो हमारा दिया गया है वो किसी भी स्क्वायर में हमारा नहीं आता है। देखिए हमारा विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो हमारा 40 का स्क्वायर है। ऑप्शन बी को देखेंगे तो हमारा 50 का स्क्वायर है। ऑप्शन सी को देखेंगे तो हमारा 60 का स्क्वायर है। और डी हमारा किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, डी हमारा किसी भी स्क्वायर में नहीं आता है। सबसे अलग ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। और रीजनिंग का डेली इकाई नए पार्ट को हम कराएंगे। आप लोग हमारे साथ डेली हमारे वीडियो पर देखिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।